वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल सिस्टम और सरकारी स्कूल सिस्टम के दरमियान फ़र्क और इस तफरीक में कौन से अवामिल कार फरमा हैं और उसके जो नताइज हैं वो क्या बरामद हो रहे हैं और माशरे पर उसका क्या असर पड़ रहा है, ख़ुसूसन बच्चों पर और गरीब वालदैन पर उसका क्या असर पड़ रहा है। भाई साहब, ये जो निजी स्कूल्स में म्यार तालीम का अगर हम अमूमी तौर पर जायज़ा लें तो बड़े ब्रांड्स के स्कूल्स और छोटे निजी स्कूल्स के दरमियान तालीमी म्यार का फ़र्क कितना, थोड़ा सा आपने पहले भी बताया, आप थोड़ा सा मज़ीद भी इस पर देखें। ये एक वाज़ेह फ़र्क है वो जो बड़े तालीमी इदारे हैं उनमें और छोटे तालीमी इदारों में। बड़े तालीमी इदारे वो तालीमी इदारे हैं, हम इस्लामाबाद की अगर बात करें तो उनके स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बने हुए हैं यहाँ पे। उनके पास जो टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं, वो अच्छे इदारों से निकले हुए हैं, मास्टर लेवल में एजुकेशन है, कुछ PhDs हैं। जबकि उसी निस्बत छोटे तालीमी इदारे जो हैं वो आप बिलीव करेंगे कि FA किया हुआ जो टीचर है या टीचर खातून है वो प्राइमरी को पढ़ा रही होगी, तो वो आप रिज़ल्ट उससे ले नहीं सकते उस टाइप का कि एक PhD स्कॉलर खड़ा हुआ है एक साइड पे और एक साइड पे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट टीचर बैठी हुई है, एक साइड पे 1.5 लाख पे तनख्वाह वाला टीचर है और एक साइड पे 20,000 रुपये वाला, तो वो बच्चों में उस टाइप का बना नहीं सकते। और दूसरी बड़ी चीज़, बच्चे के की ग्रोथ में सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो माहौल का बड़ा असर होता है, तरबियत का। जब एक बच्चा एक ऐसी बिल्डिंग में एक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ स्कूल का माहौल नहीं है तो वो उसके ऊपर ना वो प्ले ग्राउंड भी नहीं है। हमारे यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, स्कूल्स देखिए प्राइवेट स्कूल तो 80% लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी बिल्डिंग जो हैं वो पर्पस बिल्ट है नहीं, घरों के घर बने हुए और घरों में उन्होंने अकेडमी और स्कूल्स खोले हुए, उसमें ना लैब होगी, ना ग्राउंड होगा, ना असेंबली होगी। तो किस तरीके से एक बच्चा ये समझ सकेगा कि मेरा ये मॉडल या आइडियल स्कूल है। मैं पहले भी किसी जगह पर जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ अगर सोल्यूशन की बात करें तो हम अगर अपना जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वैसे कहना नहीं चाहिए, हमें ऑन करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के जो तालीमी इदारे हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, अगर हम ये दे दें प्राइवेट सेक्टर को, और जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हम 18,000 पर मंथ फी बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, वही 18,000 फी का जो है ना गवर्नमेंट बजट प्राइवेट स्कूल को दे दे, तो आप बिलीव करेंगे आपका और मेरा जो ये इतराज़ है कि ये फीसें ज़्यादा ले रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप देखेंगे कि हमारे बच्चों में जो दो मुख्तलिफ तबकाती फ़र्क है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तमाम बच्चों को एलीट क्लास की एजुकेशन भी मिलेगी और एलीट क्लास के स्कूलों में भी वो बैठेंगे और वही खर्च उनके ऊपर पड़ेगा जो गवर्नमेंट कह रही है कि मैं 18,000 रुपये गवर्नमेंट स्कूल के एक बच्चे पे खर्च कर रही हूँ। जो निजी स्कूल्स में साजा की तरबियत और तालीमी काबिलियत है उसके म्यार को जांचने का कोई आला को पैमाना? देखें, ब्राय नाम की ट्रेनिंग और साहब कराती है पीरा, ब्राय नाम की ट्रेनिंग और साहब बोर्ड्स कराते हैं, लेकिन वो ब्राय नाम ही है, उनका कोई इतना असर नहीं पड़ता। आप अगर मुआवजा करें एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर पढ़ा हुआ हाई क्वालिफाइड होगा, लेकिन वो तवज्जो नहीं देता, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, उसका अपना तरजीहात कुछ और हैं। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर का टीचर है वो भले उससे कम तनख्वाह पे होगा लेकिन वो तवज्जो दे रहा होगा, वो ट्यूशन पे ज़्यादा तवज्जो देगा, वो अकेडमी पे ज़्यादा तवज्जो देगा, वो अपने क्लासरूम में ज़्यादा तवज्जो देगा। हम अभी वक्फे में बात कर रहे थे कि जितना बर्डन एक प्राइवेट स्कूल टीचर पे है, अगर इतना बर्डन गवर्नमेंट स्कूल टीचर ले ले तो मैं नहीं समझता कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल सेटअप जो है ना वो किसी से पीछे है। हमारे पास यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट 20-20 एकड़ के प्लाट्स हैं और बेतहाशा ज़मीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ हैं, सिर्फ वजह नहीं है। गवर्नमेंट उनको रंग रोगन तो कराती है लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए टीचर हैं उनकी तरबियत का कोई उनके पास नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि टीचर्स कम्युनिटी को ना खुद को भी एक एहतसाब का उन्हें बनाना चाहिए कि हम, उन्होंने भी तो जवाब देना होगा रोज़े महशर, उन्हें ये समझना चाहिए कि हम कितना इंसाफ कर रहे हैं। आपको राय साहब सबसे मैं कहता हूँ ये तो लतीफ़ा है हमारे लिए कि आप एक कंपैरिजन निकाल के देखें कि कितने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं उनके बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, आपको 0.2% भी नहीं मिलेंगे। इवन वो तो टीचर्स हो गए। हमें अभी पिछले दिनों यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर थे, मुझे नाम नहीं लेना उनका, वो हमें बड़ा ब्रीफ करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, तो वो हमें हर दफ़ा ब्रीफ करते कि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा जी अगर मिनिस्टर साहब आपके स्कूल्स गवर्नमेंट के इतने स्टेट ऑफ द आर्ट है तो आपकी अपनी बेटी पार्क तो स्कूल में क्यों पढ़ती है? तो अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा ना गवर्नमेंट स्कूल में
تو پھر وہ ہمیں یہ لیکچر نہ دے کہ ہم اپنے بچے پڑھائیں, پھر وہ ہمیں نہ پڑھائے, ہمیں نہ پڑھائے. وہ ہاں پہلے تو وہ رول ماڈل بنائیں خود اپنے بچوں کو, خود اپنی فیملیز کو, کہ ہم نے اتنے اچھے بنا دیے کہ ہماری فیملیز, ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں, تو پھر ہمارے بھی جائیں گے. تو جب ان کے بچوں کے لیے ان کی سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت نہیں پوری کر رہے, تو پھر ایک غریب کے بچے کی. اگر ہم تھوڑا سا بھائی صاحب نصاب کی طرف آ جائیں, کہ جو نصاب پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے یا جو نصاب سرکاری سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے, اس کے بیچ میں کوئی ڈفرینس ہے, اس ڈفرینس کی وجہ سے بھی تھوڑے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں نصاب جو ہمارے پاس ایک تو ہے جو لیڈ کلاس کی ہے, او لیول اے لیول پڑھاتے ہیں, وہ تو آکسفورڈ پڑھاتے ہیں, کیمبرج پڑھاتے ہیں, ان کا تو چلے الگ ہے. لیکن باقی تمام اسکولوں میں نصاب سیم لائک ہے, کیونکہ بورڈز ایگزامنگ باڈی جو ہے نا, وہ اسی نصاب سے جو کریکولا ہے وہ گورنمنٹ ڈیفائن کرتی ہے. ہمارا نصاب کا بورڈ ہے یہاں پہ, وہ کریکولم وہ دیتا ہے, نصاب وہی ہے. صرف بچوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو ابھی ہمارے ٹیچر بتا رہے تھے کہ ایک بچے کو اگر ایک سال میں ایک کتاب 3 دفعہ ریوائز کرائی جاتی ہے پرائیویٹ اسکول میں, تو وہی گورنمنٹ سیکٹر میں وہ ریوائز تک ایک دفعہ نہیں مکمل کر پاتے, تو اس کا جو ہے نا نقصان تو اللہ معالی بچے کا ہونا ہے. تو ہمارا بچہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا. اگر وہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز اس چیز پہ فوکس چھوڑ دیں کہ ان بچوں کو ہم نے یہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ شام کو میرے پاس اکیڈمی میں آئیں, آپ کو یہ سن کے بڑا افسوس ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر دیکھ لیں, کوئی کلاس دیکھ لیں, کوئی پیرنٹس سے بات کر کے دیکھ لیں, تمام پیرنٹس کو ان کی ڈائریز میں لکھ کے بھیجتے ہیں کہ شام کو میرے پاس ٹیوشن بھیجیں. یعنی کہ شام کے 2 گھنٹے میں تو وہ اچھا کر کے ان کو پالش کر سکتے ہیں, لیکن دن کے 8 گھنٹے میں نہیں کر سکتے. یہ ایک المیہ ہے, یہ ایک فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا صاحب یہ جو اگر ہم تھوڑا مالی پہلو اور استحصال کی بات کریں, تو نجی اسکولز کے والدین جو ہیں وہ کن کن مداد میں پیسے دیتے ہیں؟ بہت ساری جیسے ایڈمیشن فیس, رجسٹریشن چارجز, سالانہ چارجز, فنکشن چارجز, ایونٹ چارجز, یہ چارجز وہ چارجز, بیڑا غرق کیا ہوا ہے والدین صاحب. پرابلم یہ ہے, میں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے شروع کروں گا, اس سوال کو تھوڑا سا اس کا میں بیک گراؤنڈ ضرور بناؤں گا. ہم بازار جائیں نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یار ہم نے کوئی چیز لینی ہے, کوئی اچھی چیز لینی ہے, من پسند چیز لینی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ وہ دکان دیکھیں گے کہ جو بڑی اچھی ڈیکوریٹڈ اور بڑی اچھی ویل گلیمرائزڈ ہوگی, تو ہم اس میں جناب سب سے پہلے جائیں گے کہ یار یہ دکان مجھے باہر سے بڑی اچھی لک نظر آ رہی ہے تو میں یہاں جاؤں گا. آج ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کو پرائیویٹائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلیمرائزڈ کر دیا گیا, سب سے بڑا المیہ. پھر اس کے بعد جب گلیمرائزڈ ہوا تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں ہے سر, معذرت کے ساتھ. المیہ یہ ہے کہ وہ ہمارا کسٹمر بن چکا ہے. ہم نے اس بچے کو جب سے وہ اسکول کالج کے گیٹ سے اندر آیا تو ہم نے اس کو کسٹمر کی نگاہ سے دیکھا ہے, اسٹوڈنٹ کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. اگر اسٹوڈنٹ کی نگاہ سے دیکھتے تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کا نفع, اس کا فائدہ اور اس کے والدین کے لیے مراعات ہمارے ذہن میں ہوتی. پھر ہم جو فیسوں کا ایک شیڈول رکھتے ہیں, ہم اگر اکٹھا اس کو تھونپ دیں کہ یار آپ نے سال بھر کی یا مہینے بھر کی کتنی فیس دے دینی ہے, تو اس کے لیے شاید وہ ان کو فوری طور پر ڈیفائن کرنا مشکل ہے. تو یہ درجات میں سمجھتا ہوں ایک کہانی بنائی جاتی ہے, ایک کہانی گھڑی جاتی ہے والدین کو اس حصار میں لے کے آنے کی اور اس چنگل میں پھنسانے کی. جناب آپ کی یہ ماہانہ فیس ہے, جناب آپ کی سب سے پہلے جو رجسٹریشن کروائیں گی, اس کے بعد پھر آپ کی ماہانہ فیس یہ ہے, آپ کی سالانہ فیس یہ ہے, آپ کا پیپر فنڈ یہ ہے, آپ کا اس کے بعد جو ہے تفریحاتی فنڈ یہ ہے, ٹھیک ہے جی, ریکریشن فنڈ یہ ہے. اس طرح فنڈز کے اعتبار سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیسوں کے مدہ وہ کل ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے لیول کا جو ایک ہمارے ایک چھوٹے سٹینڈرڈ پہ, چاہے وہ میٹرک کا سٹینڈرڈ ہے یا ایف ایس سی کا سٹینڈرڈ ہے, تو وہاں پر ایک بچے کو جو فیس ہے وہ سالانہ جا کر 1.5 لاکھ کے قریب جا کے پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ والدین کہ جو آج کی پڑ جاتی ہے, چلے تھوڑا کیلکولیٹ کریں کہ وہ ایک سیکشن کے اگر 50 بچے, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 50 بچے بٹھائے ہوتے ہیں, تو وہ 75 لاکھ روپے اس کلاس سے اکٹھا کر رہے ہیں. پڑھانے والے ادھر 5 ٹیچر ہیں, شاید ایک سال میں ان کی 10 لاکھ بھی تنخواہ نہ بن رہی ہو. کروڑوں میں سر آپ مالکان لے جاتے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے, ٹیچرز کو کوئی اکاموڈیشن نہیں, کوئی ان کو اکاموڈیٹ. دیکھیں ابھی آپ تو ریکارڈ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ سر یہ ہے کہ ایجوکیشن دینے کے لیے وہاں ادارے میں پرنسپل موجود ہوگا اور اس کے ساتھ نیچے اس کا طبقہ سارا سٹاف ہوگا اور جو تعلیم یافتہ ہوگا. لیکن جس بندے نے, جو انویسٹر ہے نا, جس نے پیسہ لگایا ہوا ہے, وہ موسٹلی ہمارے پاکستان کے اندر وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہے, وہ ایک احترام نہیں ہے. پھر اس طرح سے استاد کا احترام کیوں نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی سر اسی میں. بھائی صاحب میں ایک منٹ ذرا, بھائی صاحب آپ نے بڑی کرٹیسائز کیا کہ ٹیچر, سرکاری ٹیچر اس طرح. میں کل یا پرسوں کہیں پڑھا, جب میں اس پروگرام کے لیے تھوڑا تحقیق کر رہا تھا, کہیں لکھا ہوا تھا کہ جاپان میں جو استاد ہے نا, اس استاد سے جو شاگرد ہے اس کا وہ 7 قدم پیچھے کھڑا ہوتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس کے سائے پہ بھی اس کا قدم نہ آئے.
استاد کا اتنا احترام ہے. تو جب اس سرکاری اسکول میں استاد کو احترام ہی نہیں, اس کی تنخواہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے بچوں کو اس طرح تعلیم. آپ یہی سوال اگر کسی فیکلٹی ممبر سے کریں گے نا تو وہ کچھ اور جواب دے گا, لیکن میں چونکہ آپ کی فیلڈ سے ہوں, میں استاد کے احترام میں سب سے بڑی جو وجہ ہے نا, وہ جو گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے نا کہ مار نہیں پیار, یہ ایک وجہ ہے کہ استاد کا احترام اور استاد کا خوف اور ڈر جو دل میں بچے کے ہوتا تھا وہ ختم کر کے رکھ دیا گورنمنٹ نے اس پالیسی کو دے کے. جب ایک بچے کو یہ ڈر ہی نہیں ہوگا کہ میں اگر ہوم ورک نہیں کروں گا, میں ڈسپلن کے خلاف ورزی کروں گا تو میں پنش ہوں گا, تو وہ احترام نہیں کرے گا. جی ہم لوگ گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں آج سے جب 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے مجھے اپنا دورانیہ یاد آتا ہے, میں کبھی اپنے ٹیچر کا راستہ کراس نہیں کر پایا, مجھے یہ پتا تھا, اور مجھے ہم رک جاتے تھے, ہم رکتے تھے, اور مجھے یہ اچھے طریقے سے یاد ہے. میں ماشاءاللہ اگر میرا فیملی سے آپ پوچھیں تو ہم لوگ ٹاپر ہی تھے, لیکن اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماشاءاللہ میرے استاد جتنے بھی اساتذہ کرام تھے انہوں نے ہمیں صحیح کر کے ایک دفعہ نہ لتاڑا ہو. اب المیہ کیا ہے کہ بچہ بڑے سے بڑی غلطی کرے گا, بچہ پڑھے نہ پڑھے, بچہ جو کچھ پرائیویٹ اسکول سسٹم میں والدین آ جاتے ہیں اسکول میں, اور والدین کو پیچھے سے گورنمنٹ کی پالیسی انہیں رٹی ہوئی ہے جی کہ مار نہیں پیا. جب آپ بچے کے دل میں سے خوف نکال دیں گے نا جی, تو پھر بچے نے احترام چھوڑ دیا, وہ احترام والا خوف نکل گیا تو بس کام ختم چھوڑ دیا. جی پروفیسر صاحب آپ کنٹینیو. سر نے تو گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی ہے نا, میں اسی کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے کر آتا ہوں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اگر استاد کے احترام کے حوالے سے بات کی جائے نا, تو میں ابھی پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ استاد وہاں معذرت کے ساتھ آج کا ہمارا پرائیویٹ استاد جو ہے المیہ ہے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا. آج کا ہمارا جو پرائیویٹ استاد ہے وہ ایک سفید پوش مزدور ضرور موجود ہے وہاں ہمارے معاشرے کے اندر. اسے سفید پوش مزدور کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا, کیونکہ اس کے مقابلے میں وہاں اسٹوڈنٹ ایک کسٹمر ہے, اور اسٹوڈنٹ کی ہر قسم کی جو اس کا نخرہ ہے وہ بھی برداشت ہوگا, اس کے پیرنٹس کا نخرہ بھی برداشت ہوگا, ہر حوالے سے اس کی کسی قسم کی ناجائز کوئی بھی حرکت ہے اس کو بھی ناروا سلوک کو بھی برداشت کر لیا جائے گا. کیوں کہ کسی بھی صورت میں کسٹمر ہمارا ضائع نہ ہو اور ہمارا بزنس میں کسی قسم کا فلاپ نہ ہو. اس کے مقابلے میں استاد کو وقتی طور پر حوصلہ دے دیا جائے گا, لیکن استاد کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. سر میں یہاں پر ضرور آپ کی اجازت سے اس پوائنٹ کو ضرور, ہمارا استاد سیکیور نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, بالکل بھی نہیں. اسے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ کل اس کی جاب ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل کسی امر کے کسی مجبوری سے اسے 2 دن چھٹی جانا پڑے, تو ہو سکتا ہے تیسرے دن جناب اسے جو ہے پیچھے سے نوٹس جائے کہ جناب آپ آج نہیں تشریف لا سکتے کیونکہ ہماری کلاسز خالی جا رہی ہیں. بے شک پرائیویٹ اسکول نے, پرائیویٹ اداروں نے رزلٹس دیے ہیں, معیار بھی بنایا ہے, اسٹینڈرڈ بھی بنایا ہے. ایسے ہی ہے سسٹم جی کہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک صبح ایسی فائن مارننگ ہو کہ آپ کو آفس کے باہر سیکورٹی گارڈ روک لے کے آج آپ داخل نہیں ہو. سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی کسٹمرائزیشن ہے نا. اب ہمارا سرکاری استاد کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ چھوٹی سے ایک مسئلے کے اوپر 1.5 لاکھ تنخواہ لیتے ہوئے بھی احتجاج کر لے گا, لاہور چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ احتجاج کر لیں گے, انتظامیہ اکٹھی ہو جائے گی, جناب استاد کے حقوق بحال کریں. میں کہتا ہوں کہ رونا یہ رویا جائے کہ جہاں 70% اس وقت پاکستان میں پرائیویٹائزیشن پرائیویٹ اسکول ہے, وہاں کے استاد کے لیے کون سی تنظیم بنائی گئی ہے, کون سی ایسوسیشن بنائی گئی ہے, کون سا کوڈ اور کون سا لا بنایا گیا کہ اگر اس کے ساتھ کہیں ناانصافی ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جائے, کہاں فریاد کرے. دوسرا المیہ سر نے اسٹارٹ میں ایک سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ استادوں نے جو ہے وہ سیکنڈ ٹائپ پہ اکیڈمیز بنائی. مجبوری یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں ایک بچہ 1 سال کی فیس تقریباً 1.5 لاکھ دے رہا ہے, ادارے کو دے رہا ہے, وہاں استاد کو وہ تنخواہ جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بیچارہ وہ کیا کرے, سر وہ کیا کرے کہ اس نے جب مہینے بعد 40 ہزار سے اپنا گھر چلانا ہے تو وہ دیکھے گا کہ یار 7 لیکچر بھی کھڑے ہو کے لگائے ہیں مجبوراً. تو پیغمبری پیشہ ہے, پھر تھوڑی سیکریفائز تو کرنا پڑتا ہے نا. سیکریفائز مجھے بتائیں, وہ بات ریڈی لگائے تب بھی اس جیسے صحافت میں ہم سیکریفائز کرتے ہیں ایسے استادوں کو بھی سیکریفائز تو کرنا پڑتا ہے. وہ سیکنڈ ٹائم پہ کیا کرے, جب آپ بتائیں کہ مجھے جو ٹائمنگ ہے وہ 2 بجے تک 2:30 بجے تک 3 بجے تک اداروں کی جا رہی ہے, وہ استاد سیکنڈ ٹائم میں مزدوری کرے, ریڈی لگائے, کیا کرے, اور وہ یہ کام کرے گا تو معاشرے کے اندر اسے اچھی نگاہ صحیح ہو گیا. میں تھوڑا اجاز صاحب سے پوچھ رہا, اجاز صاحب اگر ہم سماجی اور تعلیمی اثرات کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے نجی اسکولوں نے جو معیار تعلیم کو بہتر بنانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے, یا پرائیویٹ اسکولز نے جو ہے وہ ایجوکیشنل انکوالٹی کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے؟ جب ہم ریزلٹس کو دیکھتے ہیں, جو ان کے اچیومنٹس کو دیکھتے ہیں, آف کورس اس میں تو بگ چینج آیا ہی ہے. انہوں نے جو ان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو اچھے سے پڑھانا ہے,
फिर उससे उन्होंने हक अदा किया, मैं ये समझता हूँ। और जब आप ये देखते हैं कि जो मेरे जो यहाँ पे उनका जो स्टेक होल्डर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान की जो निज़ाम तालीम में जो चेंज लाने वाला जो आपका जो निजी जो सेक्टर है तालीम में, इसने मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन करके इस पर उन्होंने दिखा भी दी है। जहाँ तक हम बात करते हैं सरकार के स्कूल की, सरकार के स्कूल से सरकार के कॉलेजेस, सरकार का निज़ाम तालीम, तमाम सरकारी इदारों के साथ साथ वो भी बह गया है। मैं ये समझता हूँ जो लाखों रुपए यहाँ पे अरबों रुपए की वहाँ पे मराद दी जाती हैं अपने आपके सरकारी टीचर्स को, साथ साथ उनका अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाते हैं, इसके बावजूद उनका रोना पीटना ही रहता है, एहतजाज रहता है कि भाई हमारे जो मराद इनमें इजाफा किया जाए, तनख्वाह में इजाफा किया जाए। तो मेरे ख्याल में उनको ज़रा अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आज का वो यहाँ पर लम्हा है कि आज आपकी कौम उनसे पूछती है, आवाम उनसे पूछती है, वो वालिदैन उनसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो घर में आराम से फेल हो सकता था, आपका फेल होने में क्या कमाल की, जो आपने 1 साल फीसिस भी आपने ली हैं, साथ आपने तनख्वाहें भी ली हैं, मराद भी ली है, तो आपने हमारा बच्चा फेल कर दिया भाई। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, ना सिर्फ उन जो सरकार के स्कूलों का, बल्कि सरकार की वो जो तमाम जो गवर्निंग बॉडी है जो ऐसे फैसले करती है कि भाई यहाँ पे जो निज़ाम तालीम के अगेंस्ट जो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने अपने जो सरकार के जितने भी स्कूल्स उनके बारे में ये भी आप देखें कि आज अगर रिजल्ट्स आते हैं तो आप ये देखें कि कोई उनको मतलब ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये कहता है कि ये बच्चे बिगड़े हुए थे, ये वो कौम ही नहीं है। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक सरकार के स्कूल में पढ़ने वाला है और एक दूसरा निजी स्कूल में पढ़ने वाला है, उसके IAS मार्क्स हैं, उसने बेहतरीन अचीवमेंट की है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है? गवर्नमेंट को एक सीरियस नोट के ऊपर यहाँ पे इसको देखना चाहिए और ये जितने भी जो हमारे सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर एक कीन इंटरेस्ट रख के, ताकि ये कौम का ये जो सरमाया वहाँ पे जा रहा है, खून पसीना वहाँ पे जा रहा है, ऑफ कोर्स इसको यहाँ पे उनको नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको सामने ये रखूँ कि जो अगर हम लोगों ने जो स्कूल्स में जहाँ पे सरकार के स्कूल में पढ़ा है, अगर उस दौरान में ऐसा क्या था कि हमारे टीचर्स ने उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ तक हमें पहुँचा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि स्कूल्स की बात नहीं होती सर, पढ़ाने वाले की बात होती है। अगर आज जहाँ पे हमारी तरजीहात ठीक नहीं होंगी, अगर हमारा फोकस ठीक नहीं होगा, अगर हमें वो नीयत ही नहीं होगी, अगर हम खुद से नाफिक यहाँ पे हो जाएंगे, तो फिर हमारा इंटरेस्ट बच्चों को पढ़ाने का नहीं होगा। हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि हमारे अकाउंट में महीने की जो पहली तारीख को कितने अमाउंट क्रेडिट हुई है या कितने अमाउंट मज़ीद यहाँ पर पेंडिंग है और हमने कितनी अकेडमियाँ मज़ीद खोलनी है। जो आज मैक्सिमम जो यहाँ पे आपकी अकेडमी दिखाई दे रही हैं या आपके जो सरकार के जो स्कूल्स हैं उन लोगों की हैं, क्योंकि वो नाम लिखा होता है कि इतना साल का तजर्बा है। भाई ये तजर्बा अगर आप इतना ही है, अगर आप अहल हो तो आप अपने स्कूल में डिलीवर करो, अपने उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में डिलीवर करो। जो आज जो यहाँ पे लम्हा फिक्री है, जो हम इस कौम जो मैं समझता हूँ फेडरल में और साथ साथ जो यहाँ पे हमारे रावलपिंडी बोर्ड में अक्रॉस द पाकिस्तान यहाँ पे हम बात करते हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो निज़ाम तालीम है इन असातिज़ा नाअहल असातिज़ा की वजह से फ्लॉप हो चुका है, या फिर इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया जाए, लगा दिया जाए और वो तमाम मराद जो यहाँ पे सरकार को मिलती हैं पर कह रहे हैं कि फेल हो चुका है। देखिए रिजल्ट्स की बुनियाद पे चले मैं रिजल्ट्स पे आ जाता हूँ। आपका प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा नीचे वाली क्लास से एक ही स्कूल में एक ही सिस्टम में पढ़ता हुआ जब मैट्रिक तक पहुंचता है तो वो एक फॉर्म उससे सिग्नेचर कराया जाता है कि अगर इसके 80% से कम मार्क्स हुए तो इसका दाखला रेगुलर नहीं भेजा जाएगा। जब उस स्कूल का रिजल्ट आता है तो वो सारे ही 90% में पास हुए होते हैं और जो 100 में से 80 बच्चों का उन्होंने दाखला प्राइवेट किया होता है उसका वो जिक्र खैर नहीं करते। तो फिर किस रिजल्ट के? भाई साहब मैं गलत कह रहा हूँ? देखें जी, टीचर कम्युनिटी है ना, आप इनसे ये बात करेंगे तो ये मानेंगे नहीं। अलमिया ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो टीचर आ रहे हैं ना, उनको भी एक मिजानिया से गुजार के आना चाहिए। एक सांचा उनके लिए भी होना चाहिए, सांचा फिक्स होना चाहिए कि आप लोग क्या रिजल्ट देंगे। और ये जो आपने बात की, ये अब गवर्नमेंट स्कूल में भी शुरू हो गया है। ये प्राइवेट स्कूल से कंप्लेन शुरू हुई थी कि उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया। गवर्नमेंट स्कूल्स क्या करते हैं कि साल पूरा पढ़ाएंगे और साल के बाद जो फाइनल टर्म होगी उससे पहले एक वो अपना एग्जाम लेंगे और जो देखेंगे ना बच्चे रिजल्ट क्या उनकी। अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई, गवर्नमेंट ने प्रमोशन की जो उसकी ACR है ना वो नथी कर दी उनके रिजल्ट के साथ। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर फाइनल एग्जाम से पहले एक अपना टेस्ट लेते हैं और जब जो देखते हैं ना कि जो बच्चे एग्जाम में पास होने की पोजीशन में, उनको टीचर खुद मोटिवेट वालिदैन को बुला के प्राइवेट दाखिला भेजते हैं। इस्लामाबाद में हमारे पास सैकड़ों शिकायत हैं सर, ये प्राइवेट
मैं आपकी मैं एक मिनट जा चलें, सकता ठीक है। देखें आप बोलिए कि मैं इस देखें पर जरूर सबसे पहली बात है कि जो अच्छी जो आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए, सांचे का जवाब दें नहीं सांची की बात में मैं उसी कि पर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की, मैं ऐसी ऐसी खवातीन टीचर्स को मैं माजरत के साथ नाम नहीं लेता, जानता हूँ जिनके हस्बैंड ने शायद दूसरी शादी कर ली और वो गुस्सा सारा आगे बच्चों पे निकाल देंगे। लेकिन सर देखें अगर आपने वो उस गुस्से में, अच्छा सबसे दूसरा बड़ा अलमिया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के असातिज़ा को ये सहूलत है कि उनका बच्चा उसी स्कूल में बगैर फीस के पढ़ रहा है हर जगह नहीं, और वो उस हर बच्चे जगह को प्रमोट कर रही देखें है, देखें देखें सर सुन- उस बच्चे को वो प्रमोट अपने बच्चों को कर रहे ये- हैं और वो टीचर्स एक ये- दूसरे से कोऑर्डिनेशन में है ब्रांचेस की। ये कोई रेयर चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपका बच्चा क्यों स्कूल में जाता है, हमारे बच्चे क्यों स्कूल्स में जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हों या चाहे प्राइवेट के स्कूल हों, एक बिलीव एक ट्रस्ट करके हम अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ते हैं ना। जब हम एडमिशन हो रहा होता है कि वो अगर हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देते, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, ऑफ कोर्स अगर इवन देन के आगे प्राइवेटाइजेशन वाले भी अगर श्योरिटी नहीं देंगे, हम उसे किसी और स्कूल में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यही बात है कि गवर्नमेंट वाले अगर उनको श्योरिटी देनी चाहिए कि हम सर लगन आपको के साथ बच्चा काम शिफ्ट करें। करने के लिए भी लाखों रुपया चाहिए ना, आपको Basically- बच्चे को स्विच नहीं, कराने नहीं, के लिए भी जब- लाखों no, no, रुपया no, चाहिए। जब आपने एडमिशन यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे के करा रहे हैं, फिर आप देखभाल के अच्छी इंस्टीट्यूशन नहीं नहीं, में तब तो आपको कराएं। वो इतने खूबसूरत पहाड़ और लेकिन- वो सब्जा और लेकिन- ये चीजें no, no, आपको no, पोर्ट्रे देख- करके दिखाते हैं कि आप कहते हैं इससे अच्छा तो स्कूल आपका भी देखें जो आपका जो आज जो यहाँ पे रिजल्ट अच्छा फिर वो हाँ, वो वही फिर वो रिजल्ट का वो मैंने आपको बताया ना, वो 80% वालों का दाखिला पे जो आएंगे वो 80 बच्चे नहीं बताएंगे जो ड्रॉप किए हैं उन्होंने, प्राइवेट कर दिए हैं, वो अपने रेगुलर वाले 20 मेरिट बच्चे यहाँ पे बताएंगे, होना चाहिए ना सर। वो आपको सबस बाग दिखाई दीजिए। देखिए देखिए। यही तो अलमिया है सर। आप काइंडली मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहूँगा माजरत के साथ। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है और मैं चाह रहा था कि इस किस्म का कोई सवाल आए। आपने जो सवाल किया ना कि वो हमारे स्कूलों में खुसूसन छोटी क्लास से लेकर मैट्रिक तक का बच्चा, मेरा सब्जेक्ट उर्दू है और मैं उमूमन ये देखता हूँ कि फ़र्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, मैं क्योंकि कॉलेज लेवल पे हूँ, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को नाम तक लिखना नहीं आ रहा होता। उसकी बुनियादी वजह, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर खपाता हूँ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब पूछा जाता है कि जनाब आपको जो है वो नर्सरी प्रेप से लेकर प्राइमरी तक के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाया आपने, फीमेल ने पढ़ाया सबसे पहले। फिर बात है ना, वो तख्तियां और वो स्लेटें मारने वाले उस्ताद अब नहीं ना, खत्म तख्तियों हो वाला गया दौर ना। था। हम वो मारने वाला दौर खत्ती का खत्म एक हो गया ना पीरियड सर। हुआ करता था, हम लगाते। मैं आपको बताता हूँ, फीमेल ने पढ़ाया और जब उसका एजुकेशन पूछा गया तो उसने जनाब बीए किया हुआ है, एफए किया हुआ है। वो एफए बहुत बड़ी तादाद फीमेल्स की जो एफए करके और बीए करके पढ़ा रही होती हैं, डिग्री मुकम्मल नहीं। क्यों? इन्वेस्टर ये चाहेगा कि मैंने जो टीचर लाना है वो कम से कम पैसों पे ले आऊँ, बच्चियां पढ़ने वाली हैं, चलो आगे एजुकेशन भी जारी रख लेंगी, घर पे बैठ के वो प्राइवेट पढ़ रही होती हैं और इधर आके स्कूल चला रहेंगी, छोटी मोटी फीस दे दूंगा। कभी आज भी इन्वेस्टर या ऊपर जो मैनेजमेंट है वो बाकायदा क्वालिफाइड टीचर्स रखें, उनको पे करें। मेरा आज भी यही सवाल है, प्राइवेट असातिज़ा को पे किया जाता है उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, उनके स्केल के मुताबिक? क्या डिग्री वाले टीचर्स को लाया जाता है, क्वालिफाइड टीचर्स को लाया जाता है? आज भी अगर हम छोटे स्कूलों से ले, खास तौर पर प्राइमरी सेक्शन में बेस जहाँ बच्चे की बनती है वहाँ क्वालिफाइड टीचर लाएं, वहाँ इन्वेस्टर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दे ताकि उसी के इदारे की बेस बन जाए, उसी के स्टूडेंट की बेस बन जाए। कल वो आखिरी बेहतरीन एक मिनट है, तरीके से बेस बना के 30 आगे सेकंड अपने दोस्तों को दूंगा। अगर इस्लाहात की बात करें भाई साहब, तो निजी और सरकारी में क्या इस्लाहात होनी चाहिए ऐसी जो आपकी नज़र में, बींगा सीनियर आप रिपोर्टर हैं एजुकेशन के, आप क्या समझते हैं क्या इस्लाहात होनी चाहिए? शॉर्ट आंसर चाहिए। देखिए, मैं अगर शॉर्ट में मुझे आप कहें कि सिस्टम को ठीक कैसे करना है, तो मेरी प्रपोजल ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर को आप प्राइवेटाइज कर दें। आप अच्छे तालीमी जो मॉडल्स हैं उनको ऑफ़र दें और ये आपकी प्रॉपर्टीज़ जो जितने एकड़ों में खुली हुई हैं, आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो है ना उनकी ग्रोथ एलीट क्लास के स्कूलों में होगी और वो इसी बजट में होगी जिस बजट में गवर्नमेंट ने सही है सर। इस्लाहात के हवाले से आप क्या तजवीज़, एक शॉर्ट? इस्लाहात के हवाले से मैं समझता हूँ कि दोनों सतहों पर, चाहे वो सरकारी सतह है चाहे वो हमारा निजी इदारे हैं, तो तालीम के मेयार को देखा जाए, स्टूडेंट को देखा जाए, आज के नौजवान नस्ल के लिए मैं समझता हूँ पैसे से हट कर कुछ वॉलंटियरली भी इक़दाम किए जाएँ ताकि हमारी आज की नौजवान नस्ल जो है जदीद तालीमी तकाज़ों से रूशनास हो सके। उसमें पैसे को थोड़े अरसे के लिए साइड पर रख कर बच्चों के लिए और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इकबाल का शेर था, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ठीक हो गया। प्रोफेसर साहब आप अगर शॉर्ट में बताना चाहें इस्लाहात के हवाले से। क्योंकि पहले भी आपने मेरे से जो सवाल में अभी उसका जवाब दे रहा था, आपने कहीं और शिफ्ट दिया। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है काशिफ साहब। पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में तालीम की कमी नहीं है।
अगर कमी है तो हमारे यहाँ तरबियत ही कमी है। सही और अगर हमारी तरबियत अच्छी हो जाए तो हमें अच्छी चीज़, हर चीज़ अच्छी दिखनी शुरू हो सही। जाएगी। अगर तरबियत नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में जो तालीम हमने हासिल की है उसका भी कोई खास फ़ायदा नहीं सही है। हो गया। तो मेरे ख्याल में कि जो अगर आपके पास अगर यहाँ पे तालीम सिर्फ नहीं होनी चाहिए, साथ साथ आपकी तरबियत और उसके साथ साथ आपकी टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि इनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, बावकार शहरी कहलाएं और आप इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। सही है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जाते जाते चंद अल्फाज के साथ के अगर हम बात करें कि तालीम, ये लफ्ज़ कितना सादा है। तालीम एक सादा सा लफ्ज़ है मगर इसके मायने बहुत गहरे हैं। कितने गहरे हैं कि ये सिर्फ डिग्री हासिल करने का ज़रिया नहीं, ये वो ताकत है जो इंसान को अपनी पहचान, हक और वकार अता करती है। लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में तालीम अब सब के लिए बराबर नहीं रही। एक जानब वो निजी स्कूल्स हैं जो माहाना हज़ारों और लाखों रुपए फ़ीस जो है वो लेते हैं, और दूसरी जानब वो बच्चे हैं जो एक जोड़े कपड़े में कई महीने स्कूल जाते हैं। निजी तालीमी इदारे अगरचे एक ज़रूरत के तहत वजूद में आए थे अगर हम 1980 में देखें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक मुनाफा बख्श सनत बनते जा रहे हैं, और एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सालाना फ़ंड्स, मखसूस दुकानों से किताबें, यूनिफॉर्म, वालदैन के लिए तालीम एक ख्वाब से ज़्यादा बोझ बनता जा रहा है। और ये वो मुकाम है जहाँ रियासत को जागना होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि रियासत को जाग कर इनको प्राइवेटाइज करना होगा। रेगुलेटरी अदारों को सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि ज़मीनी सतह पर मौसर किरदार अदा करना होगा। भाई साहब ने यह भी कहा कि रेगुलेटरी अदारे अगर अपना मौसर किरदार अदा करें तो ये सिस्टम थोड़ा बेहतर हो सकता है। वालदैन को शफाफ फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो दिया जाना उनका हक है, और असातिज़ा की तरबियत को भी यकीनी बनाना चाहिए, न सिर्फ निजी स्कूलों में बल्कि निजी इदारों में बल्कि सरकारी इदारों में भी उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम को कारोबार नहीं बल्कि खिदमत समझा जाए, क्योंकि अगर हमने अब भी तालीम को तबकाती दीवारों के दरमियान कैद किया तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। और वक्त आ गया कि हम तालीम को हर बच्चे का जो है बुनियादी हक समझें, चाहे वो शहर की कुशादा सड़कों पर रहता है या देहात के कच्चे रास्तों पर। याद रखें कि तालीम वो चिराग है जो सिर्फ उस वक्त रोशनी दे सकता है जब हर हाथ में हो, और अगर हमने इस रोशनी को चंद हाथों तक महदूद कर दिया तो अंधेरा सिर्फ एक घर में नहीं होगा बल्कि ये पूरी कौम का मुकद्दर बन जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।